हेलो दोस्तों, शिक्षा विला के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं पुरातात्विक स्थलों के एमसीक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मैन पाट से संबंधित सत्य कथन है। ए, छत्तीसगढ़ का शिमला। बी, तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया। सी, जलप्रपात टाइगर पॉइंट और इको पॉइंट है। या डी, सभी सत्य हैं। तो यहाँ पर जब मैंने आपको सरगुजा ज़िले के बारे में बताया था तो उसके पर्यटन और पुरातात्विक स्थलों के बारे में जब बताते हुए यह बताया था कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है मैन पाट को, और यहाँ पर भारत चीन युद्ध जो कि 1961 में हुआ था, उसके बाद तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया था। और इसके साथ ही यहाँ पर जो जलप्रपात हैं वे कौन कौन से हैं, टाइगर पॉइंट और इको पॉइंट। इस प्रकार यहाँ पर सभी कथन सत्य है, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं वे सत्य हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि कबीरधाम जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित नहीं है। तो ऑप्शन ए है मड़वा महल, बी भोरमदेव, सी पलारी या डी छेरकी महल। तो मड़वा महल के बारे में मैंने आपको बताया था कि यह विवाह के लिए निर्मित किया गया था। छेरकी महल के बारे में बताया था मैंने कि यह बकरी के गंध आने के कारण इसे छेरकी महल कहा जाता है। और भोरमदेव जो है वो आदिवासी देवता के नाम पर इस मंदिर का नामकरण किया गया है। यहाँ पर जो पलारी है यह बलौदा बाज़ार में स्थित एक स्थल है, इसीलिए यहाँ पर कबीरधाम जिले में पर्यटन स्थल कौन सा स्थित नहीं है। तो इसका उत्तर होगा पलारी। अगला प्रश्न देखते हैं कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का गठन किया गया है। तो यह एक स्टैटिक क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का जो गठन है वह 2002 में किया गया है। अगला प्रश्न है, रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित गुफा नहीं है। ऑप्शन ए सिंघनपुर गुफा, ऑप्शन बी सीता बेंगरा, सी जोगी माड़ा, डी लक्ष्मण बेंगरा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वह होगा ए सिंघनपुर की गुफा, जो कि रायगढ़ में स्थित है। ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वह सरगुजा में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर सीता बेंगरा की गुफा, जोगी माड़ा की गुफा और लक्ष्मण बेंगरा की जो गुफा है वह रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। और सिंघनपुर की जो गुफा है वह रायगढ़ जिले के अंतर्गत पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से असत्य क्या है। लुथरा शरीफ बिलासपुर, कुदुरमाल कोरबा, नगपुरा, दुर्ग, चंद्रपुर, रायपुर। तो लुथरा शरीफ का जो मज़ार है सैयद इंसा अली का, वह बिलासपुर में है। कुदुरमाल कबीरपंथियों का तीर्थ स्थल है जो कि कोरबा ज़िले में है। और नगपुरा में पार्श्वनाथ का मंदिर है जो कि दुर्ग ज़िले में है। लेकिन चंद्रपुर जो है वह महानदी मांड और लात नदी के संगम पर जांजगीर चांपा ज़िले में स्थित है, इसीलिए यह जो ऑप्शन डी है वह गलत होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं कि सर्वाधिक शैल चित्र कौन सी गुफा से प्राप्त हुए हैं। बसनाजहर की गुफा, कबरा की गुफा, सिंघनपुर की गुफा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन में जितनी भी गुफाओं के नाम दिए गए हैं ये सभी शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं और ये सभी रायगढ़ जिले में स्थित हैं। तो बसनाजहर की जो गुफा है वह भी रायगढ़ में स्थित है, सिंघनपुर भी और कबरा भी है। लेकिन कबरा की पहाड़ी से जो गुफा मिला है, यानी कबरा की गुफा, उसमें सर्वाधिक शैल चित्रों की प्राप्ति हुई है। ठीक है, आगे चलते हैं और देखते हैं महामाया मंदिर रतनपुर का निर्माण किस कलचुरी शासक ने कराया था। रत्नदेव प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है रत्नदेव प्रथम, इन्होंने ही रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण कराया था और साथ ही रतनपुर नगर की स्थापना भी की थी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भोरमदेव मंदिर से संबंधित असत्य कथन चुनिए। इसका निर्माण 1089 ईस्वी में कराया गया था। भोरमदेव मंदिर बिलासपुर में है। इसके निर्माणकर्ता फड़ी नागवंशी शासक गोपाल देव हैं। इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। तो इसमें आपको असत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो भोरमदेव जो है वह कबीरधाम जिले के चौराग्राम के निकट स्थित एक मंदिर है, जिसकी स्थापत्य कला जो है वह खजुराहो से मिलती जुलती होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इसका निर्माण 1089 ईस्वी में फड़ी नागवंशीय शासक गोपाल देव ने कराया था। यानी कि यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर स्टेटमेंट बी गलत है जो कहता है कि भोरमदेव मंदिर बिलासपुर में है। भोरमदेव मंदिर वास्तव में कबीरधाम जिले में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। नडापल्ली और आवापल्ली गुफा किस जिले में है। कांकेर, बस्तर, बीजापुर या दंतेवाड़ा। नडापल्ली और आवापल्ली की जो गुफा है वह बीजापुर जिले में स्थित है। और इसके साथ एक और गुफा प्रसिद्ध है, वह है सकल नारायण की गुफा। यह जो प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि आवापल्ली गुफा, नडापल्ली गुफा, सकल नारायण गुफा किस जिले में स्थित है, तो आप याद रखिएगा यह बीजापुर जिले में स्थित है। 10वां प्रश्न है कि दूधाधारी मठ का निर्माण करता है बलभद्र दास, लोमस, वीरभद्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो बलभद्र दास है उनके द्वारा
रायपुर में दूधाधारी मठ का निर्माण कराया गया था। यह जो लोमस है वह एक ऋषि का नाम है और उनके नाम पर एक आश्रम है जिसे लोमस ऋषि आश्रम के नाम से जाना जाता है, और वीरभद्र का संबंध नहीं है। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लेते हैं कि राजीव लोचन मंदिर के संबंध में सत्य कथन है। इसका जो जीर्णोद्धार है वह कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन बी, निर्माण 7वीं शताब्दी में कराया गया था। ऑप्शन सी जो है कि इसके जो निर्माणकर्ता थे वे विलासतुंग थे और वे नलवंशी शासक से नलवंशी वंश से संबंधित थे। और चौथा है कि सभी कथन सत्य है। तो राजीव लोचन मंदिर जो कि गरियाबंद के राजिम नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ पर पैरी, सोंडूर और महानदी नदियों का संगम है, यह जो है वह 7वीं शताब्दी में नलवंशी शासक विलासतुंग के द्वारा निर्मित राजीव लोचन मंदिर है। और इसका जो जीर्णोद्धार है वह कलचुरी शासन में पृथ्वीदेव द्वितीय नामक जो राजा थे उनके सेनापति जगतपाल के द्वारा कराया गया था। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी सभी कथन सत्य हैं। ऊपर के तीनों दिए गए कथन जो हैं वे राजीव लोचन मंदिर के बारे में सत्य वक्तव्य हैं। अब 12वां प्रश्न देख लेते हैं कि रुद्रशिव की अष्टमुखी प्रतिमा को कौन से शासक ने बनवाया था। तो ऑप्शन ए है सरभपुरी, ऑप्शन बी कलचुरी, ऑप्शन सी फड़ी नागवंशी या ऑप्शन डी काकतीय वंश। तो रुद्रशिव की जो अष्टमुखी प्रतिमा है यह देवरानी जेठानी मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे प्राचीन मंदिर है और 5वीं-6वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया गया था। कौन से शासकों के द्वारा? यह निर्माण कराया गया था सरभपुरी वंश के शासकों के द्वारा। सरभपुरी वंश में 2 रानियाँ थीं जिन्होंने मिलकर देवरानी जेठानी मंदिर का निर्माण कराया था। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सरभपुरी वंश। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित है रायपुर, नारायणपुर, कोंडागांव या महासमुंद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नारायणपुर। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन आश्रम स्थित है और रायपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम स्थित है। दोनों का निर्माण स्वामी आत्मानंद ने कराया था। तो याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। नारायणपुर में रामकृष्ण मिशन और रायपुर में स्वामी विवेकानंद सेवा आश्रम। ठीक है। अगला है पुरातात्विक स्थल में सुमेलित नहीं है, यानी कि पुरातात्विक स्थल और जिलों के नाम दिए गए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है आपको बताना है। डीपाडी बलरामपुर, पलारी बलौदा बाजार, पचराही कबीरधाम या मधुकू द्वीप कोरबा। तो यहाँ पर जो डीपाडी पुरातात्विक स्थल है यह बलरामपुर में है, सही है ये। इसके बाद है पलारी बलौदा बाजार, पचराही कबीरधाम, तीनों ही सही हैं। मधुकू द्वीप जो है वह मुंगेली जिले में स्थित है और मनियारी और शिवनाथ नदी के संगम पर स्थित तीर्थ स्थल है। कौन से धर्म से संबंधित है? यह संबंधित है ईसाई धर्म से। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे 15वां प्रश्न, जोगीमाड़ा गुफा के संबंध में सत्य कथन कौन सा है। पहला है इसमें नर्तक देवदत्त और नर्तकी सुतनुका के प्रेम कथा का वर्णन है। बी है मौर्यकालीन अभिलेख है। सी इस अभिलेख की जो भाषा है वह पाली है और जो लिपि है वह ब्राह्मी है। और डी कहता है कि सभी कथन सत्य हैं। तो जोगीमाड़ा की जो गुफा है वह सरगुजा जिले में स्थित रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है। इसमें जो नर्तक थे एक देवदत्त और उनकी प्रेमिका थी नर्तकी सुतनुका के प्रेम गाथा का वर्णन है। और यहाँ पर जो मौर्यकालीन अभिलेख मिले हैं इनकी भाषा पाली है और लिपि ब्राह्मी है, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। इसके बाद 16वें नंबर का स्टैटिक क्वेश्चन कि कुकुरदेव मंदिर स्थित है, जिला का नाम दिया गया बलौद, दुर्ग, धमतरी और बिलाई। तो आपको याद रखना होगा बिलाई किसी ज़िले का नाम नहीं है और इसका ऑप्शन ए सही होगा, यानी बालोद जिले में कुकुरदेव मंदिर स्थित है। यह एक प्रकार का स्मारक है जिसका निर्माण एक व्यक्ति के द्वारा अपने कुत्ते के मर जाने पर किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बमलेश्वरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ए अन्नमदेव, बी राजा वीरसेन, सी नरेंद्र सेन या डी इनमें से कोई नहीं। तो बमलेश्वरी मंदिर जो है वह राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ नामक स्थान में स्थित है और इसका जो निर्माण था वह वहाँ के राजा थे, राजा वीरसेन, इन्होंने कराया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह सही आंसर होगा। 18वां प्रश्न है कि गिरौदपुरी में स्थित जैत खाम की ऊंचाई कितनी है। यह स्टैटिक है, इसका आंसर होगा 77 मीटर। गिरौदपुरी की जो स्थित जैत खाम है उसकी ऊंचाई है 77 मीटर। अब अगला देख लेते हैं, कुटुमसर गुफा के संबंध में असत्य है। ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। बी खोजकर्ता कर्नल आउसले हैं। सी इसका निर्माण जल द्वारा हुआ है या डी इनमें से कोई नहीं। तो कुटुमसर की जो गुफा है वह कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है और यह जल से निर्मित
गुफा है, यानी कि यह ऑप्शन सही हुआ। और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, यह ऑप्शन भी सही हुआ। इसके जो खोजकर्ता हैं वे डॉक्टर शंकर तिवारी हैं, यानी कि ऑप्शन बी जो है वह गलत है, इसीलिए इसका आंसर होगा कर्नल आउस्ले जो है उसके खोजकर्ता नहीं है, याद रखिएगा। इसके जो खोजकर्ता हैं वे डॉक्टर शंकर तिवारी हैं और इसके बारे में एग्जाम में प्रश्न CGPSC में पूछा जा चुका है। इसके बाद 20वां प्रश्न है कि एकवीरा मंदिर रतनपुर का निर्माण किसने करवाया था? रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, और यहाँ पर रिपीट हो गया, ये तृतीय होगा, ठीक है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एकवीरा जो मंदिर है उसका निर्माण रत्नदेव तृतीय ने कराया था, ठीक है। और एकवीरा मंदिर को लक्ष्मी देवी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला चलते हैं और देखते हैं 21वां प्रश्न, बिलाई माता मंदिर स्थित है, यह फिर से स्टैटिक क्वेश्चन कि कौन से जिले में स्थित है? धमतरी, कोंडागांव, दुर्ग या रायपुर? तो बिलाई माता जो मंदिर है वह धमतरी जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद है कबीरपंथियों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पलारी, दामाखेड़ा, सोमनाथ या गिरौदपुरी? तो कबीरपंथियों का जो तीर्थ स्थल है वह है दामाखेड़ा, ठीक है, यानी ऑप्शन बी जो है वह सही होगा। इसके बाद 23वां प्रश्न, महंत घासीदास संग्रहालय स्थित है तो गिरौदपुरी, बिलासपुर, बलौदा बाजार या रायपुर? तो महंत घासीदास संग्रहालय जो है वह रायपुर ज़िले में स्थित है और इसे 1953 में निर्मित कराया गया था। महंत घासीदास संग्रहालय जो है वह याद रखिएगा गुरु घासीदास जो हैं उनसे अलग हैं। महंत घासीदास जो हैं वे राजनांदगांव के बैरागी वंश के शासक थे और उनके नाम पर महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में निर्मित किया गया है, ठीक है। इसके बाद 24वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के पर्यटन मंत्री हैं, तो यह प्रभार वर्तमान में गृह मंत्री जो हैं उनको सौंपा गया है, यानी पर्यटन मंत्री यानी पर्यटन विभाग राज्य स्तर पर कहा जाता है। तो इसका जो प्रभार है वह ताम्रध्वज साहू को सौंपा गया है। इसके बाद 25वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है, यह भी स्टैटिक है। तो प्रसिद्ध वैष्णव संत वल्लभाचार्य की जो जन्मस्थली है वह रायपुर के चंपारण में है। इसके बाद 26वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ के मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो छत्तीसगढ़ की जो मंदिरों की नगरी कहा जाता है वह रायपुर में स्थित आरंग को कहा जाता है और यह औद्योगिक रूप से सबसे कम विकसित विकासखंड भी है। इसके बाद 27वां प्रश्न है कि बलौदा बाज़ार में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित नहीं है, याद रखिएगा, आपको बताना है कि बलौदा बाज़ार में कौन सा स्थित नहीं है। दामाखेड़ा, तेलासी बाड़ा या पलारी, और सी है पचराही। तो जो पचराही है यह कबीरधाम जिले में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वह यहाँ पर सही होगा। 28वां प्रश्न है असत्य कथन कौन सा है? कौशल्या माता मंदिर चंदखुरी, तेलिन माता मंदिर दंतेवाड़ा, महामाया मंदिर रतनपुर या मावली माता मंदिर बारसूर? तो कौशल्या माता मंदिर जो है वह रायपुर के चंदखुरी नामक स्थान पर है, महामाया मंदिर जो है वह रतनपुर में है और मावली माता मंदिर का संबंध बारसूर दंतेवाड़ा से ये आप जानते हैं। लेकिन जो तेलिन माता मंदिर है यह दंतेवाड़ा में स्थित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी जो है ऑप्शन बी जो है वह गलत होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, रायपुर जिले में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित नहीं है? राजीव लोचन मंदिर, चंदखुरी, दूधाधारी मठ या आरंग? तो आरंग जो है वह रायपुर जिले के अंतर्गत एक मंदिरों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध विकासखंड है। दूधाधारी मठ भी रायपुर में है। जो चंदखुरी है वहाँ पर कौशल्या माता मंदिर है और जो राजीव लोचन मंदिर है वह राजिम में स्थित है और यह गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है, यानी कि ऑप्शन ए जो है यहाँ पर आपका सही होगा। इसके बाद है 30वां और आखिरी प्रश्न कि पीथमपुर कौन से जिले में स्थित है? जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर या रायपुर? पीथमपुर जो है वह जांजगीर चांपा जिले में स्थित है और चांपा के निकट जो हसदेव नदी प्रवाहित होती है उसके तट पर स्थित कलेश्वर महादेव का यहाँ पर मंदिर है। प्रतिवर्ष यहाँ फाल्गुन के धूल पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत यह पीथमपुर स्थित है, यह ऑप्शन सही होगा। इसी के साथ आज का हमारा जो MCQ वाला पोर्शन है उसे हम समाप्त करते हैं। आप देख रहे हैं शिक्षा विला चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।